हे गाइस, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 15 तक पिछली वीडियो में बहुत ईजी तरीके से बना चुके हैं। अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो इसी के साथ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहा है कि इफ़ द 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52 and 17th term is 20 more than the 13th term, find the AP। देखो क्वेश्चन ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि जो 10th टर्म है ना, 10th टर्म वो कितने के बराबर है, वो है 52 के बराबर। और जो 17वां टर्म है ना, 17th टर्म, वो है 13th टर्म में अगर 20 जोड़ देते हैं तो वो 17वां टर्म के बराबर हो जाता है। तो बोला है AP फाइंड करने। तो इसमें है ना, हमको ना मतलब ए पता ना, फर्स्ट टर्म पता है ना, डिफरेंस पता है, कुछ नहीं पता है, बस ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले है ना, लेट कर लेंगे फर्स्ट टर्म को ए। लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड लेट कॉमन डिफरेंस बी डी। फर्स्ट टर्म को ए मान लिए और कॉमन डिफरेंस को डी मान लिए। अब अपने को क्या क्या पता है, 10वां टर्म पता है और 17वां टर्म के बारे में दे रखा है। सबसे पहले 10वां टर्म क्या होता है, T10। फॉर्मूला क्या होता है, अभी तक तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा कि Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो T10 इक्वल्स टू ए, तो ए ही माने हैं फर्स्ट टर्म को, प्लस एन कितना है, 10वां टर्म है अपना, तो 10 मान लेंगे, माइनस 1 और डी को डी ही रखते हैं। तो T10 कितना दिया हुआ है, 52 दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा है ना। तो 52 इक्वल्स टू ए प्लस 10D माइनस 10D माइनस 10 माइनस 1 9D हो जाएगा। 52 इक्वल्स टू ए प्लस 9D। ये समझ गए ना, 9 कैसे आया, 10 माइनस 1 9D। ठीक, इसको मान लिए फर्स्ट टर्म। और दूसरा में आ जाओ, T17 के इतना के बराबर है। 13वां टर्म में अगर हम लोग 20 जोड़ देंगे तो वो 17वां टर्म के बराबर जाएगा, T13 प्लस 20। तो T17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D। कैसे, देखो यहाँ रफ में T17 होगा तो A प्लस एन के 17 माइनस 1 और D, तो A प्लस 16D हो गया ना। तो वही हम लोग डायरेक्ट बस यहाँ लिख दिए A प्लस 16D। वैसे ही 13 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 12D लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू 20, सॉरी प्लस 20। अब A प्लस 12D को इधर लेके जाओ, तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 12D इक्वल्स टू 20। अब A प्लस A और माइनस A कट गया, 16D माइनस 12D कितना बचा, 4D, और ये कितना हुआ 20। देयरफॉर D कितने के बराबर हो जाएगा, 20/4, तो ये हो जाएगा 5। और D हम लोग किसको माने थे, D माने थे कॉमन डिफरेंस को। तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 5। अब हम लोग का जो पहला इक्वेशन आया था वो क्या था, 52 इक्वल्स टू ए प्लस 9D, और D का वैल्यू अपने को पता चल चुका है। तो लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो 52 इक्वल्स टू ए प्लस 9D, 52 इक्वल्स टू ए तो निकालना है, 9 इंटू डी कितना आया अपना 5 के बराबर, तो 5 लिख देंगे। 52 इक्वल्स टू ए प्लस 45। अब
45 को इधर भेज दो, 52 माइनस 45 इक्वल्स टू ए। देयरफॉर ए कितने के बराबर हो जाएगा? ए हो जाएगा 52 माइनस 45 7। तो जो पहला टर्म आ गया वो भी निकल चुका है। अब देखो बस अपने को ए पी निकालना है, तो ए पी लिख लेते हैं। तो जो ए पी निकल के आ जाएगा ना, वो आ जाएगा, पहला टर्म क्या निकला है? 7 और दो, उसमें क्या होगा? कॉमन डिफरेंस, उसके बाद डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। फिर क्या हो जाएगा? 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 22, और यही ए पी निकल के आ जाएगा। और देखो ए पी का ये एक फॉर्मूला भी होता है कि ए, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, वैसे ऐसा। तो ए था 7, ए प्लस डी किए तो ए प्लस डी 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 12, ए प्लस 2d, तो ए और डी कितना है? 5 के बराबर, 5 2 जा 10, 10 प्लस 7 17, ऐसे ही निकल जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब क्या हो जाएगा? 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, अपना पढ़ते हैं कि फाइंड द मिडिल टर्म निकालना है ऑफ द ए पी 6 13 20 से लेकर के 216 तक, 216 तक। तो ए पी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? ए पी दे रखा है 6 13 20 216, और इसका क्या निकालना है? मिडिल टर्म। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना पड़ेगा ना कि इस में कितना टर्म है, 10 टर्म है, 12 टर्म है, 16 टर्म है, 100 टर्म है, कितना टर्म है, तब तो उसका मिडिल निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा अपना इस जो ए पी है इसमें कितना टर्म है। तो क्या क्या दे रखा है, पहले ये लिख लो। ए दे रखा है 6 पहला टर्म, डिफरेंस है 13 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा? 7, और टी एन जो लास्ट टर्म दे रखा है 216, बस अब फॉर्मूला पे बैठा दो। टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, तो 216 इक्वल्स टू ए कितना? 6 प्लस एन माइनस 1, तो एन तो पता ही नहीं है, और डिफरेंस है 7, तो 216 माइनस कितना कर देंगे? 6 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और 7, तो कितना हो जाएगा? 210। ये मल्टीप्लाई में था, इसको इधर भेज दो तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू एन माइनस 1 हो जाएगा ना। ये काटो तो 30 टर्म में, तो 30, ये माइनस में 1 था, इधर भेज दो तो प्लस में आ जाएगा, इक्वल्स टू एन। देयरफॉर एन इक्वल्स टू 31। मतलब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो कितना है? वो 31 टर्म है। तो लिख लेंगे दिस ए पी हैज़ 31 टर्म। अब अपने को क्या बोला था? मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म आपको अगर कुछ याद आया हो तो हम लोग है ना मीन मीडियन मोड वाले में पढ़ते हैं कि है ना कि जब ऑड नंबर रहता है तो उसको n/2 करते हैं, और जब इवन नंबर आता है तो उसको क्या करते हैं? n/2 + 1। सेम चीज़ यहाँ भी करना है। यहाँ पे 31 टर्म है तो n/2 कर देंगे। सॉरी मैंने कुछ गलत बोली, अच्छा नहीं, अगर ऑड टर्म रहता है तो उसको n+1/2 कर देते हैं, और इवन रहता है तो n/2 + 1 करते हैं। तो वही करेंगे n+1/2, तो 31 + 1/2, तो ये हो जाएगा कितना? 32/2, तो 16th। मतलब जो 16th टर्म रहेगा ना वो मिडिल टर्म रहेगा। तो अब अपने को निकालना पड़ेगा 16th टर्म है कितना। ये तो अपना निकाल लिया 16th टर्म होगा कितना, तो वही निकालेंगे। टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, तो टी एन ए सेम रह जाएगा 6 के बराबर, प्लस एन कितना हो जाएगा? 16 माइनस 1 और डिफरेंस 7 इक्वल्स टू 6 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 7, 6 इक्वल्स टू 105 के बराबर,
और ये हो जाएगा 111, यही हो जाएगा अपना मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कितना हो जाएगा 111। इसी के साथ सॉल्व हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 17 भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में एकदम सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 18 एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर 18 देखो तो एकदम अच्छे से दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में भी एपी क्या दे रखा है ना, देखो एपी दे रखा है 10, 7, 4 से लेकर के -62 तक। तो लिख लो 10, 7, 4 से लेके -62 तक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टर्म क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 10 के बराबर। जो डिफरेंस निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 7 में 10 माइनस करेंगे तो -3। उसके बाद जो लास्ट टर्म है टी एन है वो -62 है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पता करेंगे कितना नंबर ऑफ टर्म है इसमें, टोटल टर्म कितना है। तो टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 और डी। टी एन -62 इक्वल्स टू 10 और एन तो पता ही नहीं है, एन तो निकालना है -3। ये इसको इधर भेज दो 10 को, 62 हो जाएगा ना, 62 -62 -10 इक्वल्स टू n -1 इंटू -3। ये हो जाएगा -72। ये -3 में था, ये इंटू में -3 है तो इधर आ जाएगा, तो डिवाइड में 3 हो जाएगा -3 n -1 बचा। ये कटा, ये 3 कितने टाइम्स में कट जाएगा 24 टाइम्स में। तो 24 ये -1 था, इधर जाएगा तो +1 इक्वल्स टू n, देयरफॉर n इक्वल्स टू 25। मतलब कि इस जो AP है, इस AP में कितना टर्म है, टोटल 25 टर्म है, ठीक। अब देखो इसका भी क्या निकालना है, मिडिल टर्म लिख लेंगे। दिस AP हैज 25 टर्म। तो इसका मिडिल टर्म निकालेंगे कैसे, तो सीधा भाई n+1/2, तो 25 + 1/2 इक्वल्स टू 26/2, तो 13। जो 13th टर्म होगा ना वही हो जाएगा इसका मिडिल टर्म। तो T13 निकालना है इक्वल्स टू A प्लस n-1 और D। A निकल चुका है, A कितना है अपना सेम 10 प्लस n कितना है 13 -1 और d कितना है -3। तो हो जाएगा 10 + 12 इंटू -3। तो ये कितना हो जाएगा 10 + 12 3 36, तो माइनस का 36 आएगा। -36 + 10 इक्वल्स टू -26। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, कि जो 13वां टर्म आएगा, जो मिडिल टर्म आएगा वो -26 के बराबर आएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर देखो क्या बोल रहा है। 19 बोलता है क्या, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म ऑफ द AP -4/3 -1 -2/3 से लेकर के 4 होल 1/3 तक। मतलब ये जो AP दे रखा है इसका दो ठो कोई मिडिल टर्म आएगा और दो जो मिडिल टर्म आएगा उस दोनों का निकालना है और उस दोनों को ऐड कर देना है, यही ये क्वेश्चन बोल रहा है। ये कुछ सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के जैसा, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो चलो देखते हैं। -4/3 -1 -2/3 4 1 3, ठीक, ये AP अपना दे रखा है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म निकल के आएगा वो क्या आएगा -4/3, और जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है -1 -4/3। तो ले लेंगे LCM 3, तो यह आ जाएगा -3 और ये कितना हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट टर्म -3 तो +4 हो जाएगा ना ये, तो ये हो जाएगा कितना
4 में 3 जाएगा तो 1/3, जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1/3, वो भी पॉजिटिव का। और भी कुछ निकालने का है इसमें क्या? नहीं, नंबर तो निकालना है और लास्ट टर्म तो दे ही रखा है। Tn दे रखा है कितना? 4, 1/3, 3 4 जो 12, एक 13/3 ये दे रखा है। तो सबसे पहले निकालेंगे इसमें इस जो AP दे रखा है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, जितना हम लोग जैसे हम लोग पिछला 2 क्वेश्चन में निकाले हैं सेम वैसे ही, कि इस जो AP दे रखा है इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या निकालेंगे? Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 और D। तो Tn है 13/3 और A कितना है? -4/3। n-1 तो निकालना ही है और डिफरेंस दे रखा है 1/3 के बराबर। तो 13/3 ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +4/3 इक्वल्स टू n-1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3। ये एलसीएम हो जाएगा 3, तो 13 + 4 इक्वल्स टू n-1 और 1/3 हो जाएगा 17/3। ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में था 3, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा इक्वल टू n-1। ये कटा तो 17 बचा, इधर माइनस में 1 था, इधर आया तो क्या हो जाएगा? प्लस में 1 इक्वल्स टू 1। देयरफॉर n हो जाएगा 18 के बराबर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो देखने वाली बात है वो यहाँ है कि जो 18 है ना वो क्या है? एक इवेंट टर्म है ना। तो इवेंट टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 मिडिल मोस्ट टर्म निकालना है, 2 मिडिल मोस्ट टर्म। तो पहला तो हो जाएगा n/2 और दूसरा जो हो जाएगा n/2 + 1 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा? 18/2 और दूसरा हो जाएगा 18/2 + 1। ये कटा 9, ये कटा 9 + 1 10। तो 9th और 10th, मतलब 9th और 10th टर्म जो रहेगा ना वही हो जाएगा मिडिल टर्म। अब अपने को निकालना पड़ेगा कि 9th टर्म क्या है और 10th टर्म है क्या। तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल से Tn वाला। अच्छा, पेज ही खत्म हो गया, अपना न्यू पेज ले लेते हैं। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। T9 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? A + n-1 और D। तो A + 9 है ना, तो 9 - 1 D, तो A + 8D हो जाएगा ये टर्म 9 का। और टर्म 10 का भी सिंपल हो जाएगा, 8 + 9D। देखो, इसका एक ट्रिक है, जो भी टर्म को बोलेगा ना तो उसमें से एक घटा के यहाँ लिख लेना। A जैसे 9 बोला था तो A + 8D, 10 बोला तो A + 9D। अब इस दोनों को क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सम निकालना है। तो A + 8D ये 9th टर्म का प्लस A + 9D, A + 8D + A + 9D निकालना है। तो इसको करेंगे तो 2A + 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17D। 2 × A का वैल्यू अपने को पता है, A का वैल्यू है -4/3 और जो +17 × D का भी वैल्यू पता है अपना 1/3। तो ये हो जाएगा कितना? -8, 4 2 जा 8/3 + 17/3। ले लेंगे यहाँ पे LCM 3, तो -8 + 17 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9 -9/3। नहीं, प्लस का 9 आएगा ना, माइनस क्यों आएगा? प्लस आएगा। तो ये हो जाएगा 3। तो मतलब जो सम हो यहाँ पे लिख लेंगे, therefore the sum of 2 middlemost term of this AP is 3।
यही हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से। अगर कोई भी डाउट हो तो फिर मुझे कमेंट करो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उतना भी हार्ड क्वेश्चन ये नहीं था। अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोल रहा है, पहले पढ़ते हैं कि फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब जो पीछे से जो 8वां टर्म है उसको निकालना है और AP दे रहा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो उसके लिए एक फॉर्मूला जान लो कि nth टर्म ऑफ द AP इक्वल्स टू L माइनस N माइनस 1 और D। तो जो L रहेगा ना वो लास्ट टर्म के बराबर हो जाएगा और यहाँ पे है ना माइनस लग जाए, जैसे A प्लस लिखते थे ना तो यहाँ L माइनस हो जाएगा, बस यही एक अंतर है। तो इसमें लास्ट टर्म क्या है 184, डिफरेंस बोल रहा है 3 और N जो है वो कितना के बराबर 8, क्योंकि 8वां टर्म पीछे से फाइंड करना है। तो बस फॉर्मूला में लगा लो कि L माइनस N माइनस 1 और D। L है 184 माइनस N 8 माइनस 1 और डिफरेंस है 3 का। 184 माइनस 7 इंटू 3, 184 माइनस 21 इक्वल्स टू 163। यही हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से। होप आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों। अगर नहीं आए तो कमेंट करके पूछो और अगर आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 और उसके आगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना।